हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक पिंड बारी बारी से समान वेग से दो विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है। यदि दोनों बार ही परास समान हो और उड्डयन काल टी और टी डैश हो, तब आर इक्वल टू हमें बतलाना है। तो फ्रेंड्स, हम मान लें समान वेग यानी यू मान लिया हमने। यू वेग से अल्फा तथा 90 माइनस अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब आर इक्वल टू ये हो जाएंगे हमारे यू स्क्वायर। अल्फ़ा पे निकालें या 90 माइनस अल्फ़ा पे, तो हम क्या करें 90 माइनस अल्फ़ा पे चेक कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएंगे साइन 290 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे यू स्क्वायर। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस अल्फ़ा, और 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा, यानी ये हो जाएंगे साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी। अब हम क्या करें, अल्फ़ा कोण पर इसका उड्डयन काल निकाल लें। तो ये हो जाएंगे अल्फ़ा कोण के लिए उड्डयन काल टी इक्वल टू ये होते हैं फ्रेंड्स 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। और 90 माइनस अल्फ़ा कोण के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएंगे टी डैश इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी। साइन 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 2u कॉस अल्फ़ा अपॉन जी। अब हम क्या करें, ये यहाँ हम वैल्यू पुट कर लें तो हमें आर इक्वल टू ये हो जाएंगे 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। क्या अगर हमने साइन 2 अल्फ़ा को तोड़ लिया। अब फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 यू साइन अल्फ़ा 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी इंटू 2u कॉस अल्फ़ा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स, हमने जी से भी गुणा भाग कर लिए। अब ये कितने के बराबर हो गए, ये टी के बराबर हैं। ये कितने के बराबर है, ये टी डैश के बराबर है। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएंगे हाफ जी टी इंटू टी डैश। तो आर इक्वल टू कितने हो जाएंगे, हाफ जी इंटू टी डैश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी कण के प्रक्षेपण कोण 60 अंश है और क्षैतिज परास और उड्डयन काल का अनुपात 5:2 है, तो इसका प्रक्षेपण का वेग पूछ रहा है। तो हमने मान लिया प्रक्षेपण का वेग u है। तो फ्रेंड्स, क्षैतिज परास r अपॉन टी हमसे पूछ रहा है, तो ये होंगे r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, और ये हो जाएंगे 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे u साइन अल्फ़ा में दे रखा है कितना 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 × 60 यानी 120 अपॉन 2 साइन 60। तो फ्रेंड्स, साइन 120 का मान ये होगा √3 बट्टे √3/2 2 × √3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। और r अपॉन टी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5/2। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे
2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10/2 इक्वल टू यू। 2 से ये 5 बार कैंसिल, तो यू इक्वल टू कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स 5 यूनिट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोई कण क्षैतिज से 45 अंश के कोण की दिशा में यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, वह निम्नलिखित समय बाद प्रक्षेपण दिशा के लंबवत गतिशील होगा। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है लंबवत गतिशील होगा, तो इसके लिए हम पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं टी इक्वल टू यू अपॉन जी कोसेक थीटा। तो यू अपॉन जी कोसेक थीटा हमें दे रखा 45 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे कोसेक 45 डिग्री। ये हो जाएंगे यू, और जी की जो कोसेक 45 की जो वैल्यू होगी वो √2 अपॉन जी। तो यहाँ टी इक्वल टू √2 इंटू यू अपॉन जी। तो समय हमारा कितना निकल जाएगा √2 यू अपॉन जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रक्षेपय की क्षैतिज परास 30 इकाई है तथा वह अधिकतम ऊंचाई 10 इकाई प्राप्त करता है। प्रक्षेप्य कोण अल्फा निम्न से दिया जाता है, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं r tan थीटा tan अल्फा इक्वल टू 4h, ये हम पिछले लेक्चर में आपको करा चुके हैं। तो यहाँ r इक्वल टू हमें दे रखा है क्षैतिज परास 30 इकाई और h इक्वल टू दे रखा 10 इकाई। तो यहाँ हम रख लेंगे, तो tan अल्फा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन r हमें दे रखा है तो 30 रख लेंगे यहाँ पे। ये 0 से 0 कैंसिल, आ गए हमारे 4/3। अब इसकी हेल्प से हमने साइन अल्फा निकाल लिया। साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएंगे 4/5 और फ्रेंड्स कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5। इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि सभी में sin 2 अल्फा है तो हम sin 2 अल्फा यहीं निकाल ले रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/5। 3 चौक 12 दूनी 24, 24/25। sin 2 अल्फा हमारे पास हो गया, tan अल्फा हमारे पास हो गया। यहाँ हम वैल्यू पुट कर चेक कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसके न्यूमरेटर में 25 आ रहा है, तो हम ऑप्शन सी और डी पर ही बात करेंगे। तो हमने ऑप्शन लिया सी, तो ये हो जाएंगे 25 sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा का मान कितना दे रखा है 24/25 प्लस 1। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 25 से 25 और 24 49, यानी 49/25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 49। अब इसकी राइट हैंड साइड में रख लें, तो ये हो गए 9। tan अल्फा में दे रखा है 4/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 3 और 3 एकम 3 और 4 7। तो ये हो गए 7 7 49/9। 9 से 9 कट गया, तो कितना आ गए 49। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रक्षेपय का क्षैतिज परास उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है। यदि प्रक्षेपय यू वेग से प्रक्षेपित किया जाए तब उसका उड्डयन काल क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ कह रहा है क्षैतिज परास यानी आर जो है महत्तम ऊंचाई का कितने गुना है 3h। तो फ्रेंड्स tan अल्फा इक्वल टू ये होते हैं 4h/r। r के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएंगे 4h/3h इक्वल टू 4/3। अब हमसे पूछ रहा है उड्डयन काल, तो उड्डयन काल इक्वल टू होते हैं 2u sin अल्फा अपॉन जी। तो हम क्या करेंगे tan अल्फा की सहायता से 4/3 निकालेंगे। तो इसमें ट्राइंगल नियम यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा sin अल्फा इक्वल टू 4/5 निकल आएंगे। तो यहाँ हो जाएंगे 2u, sin अल्फा के स्थान पर 4/5 रखेंगे अपॉन जी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u/5g। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कोई मनुष्य एक पत्थर
196 मीटर की दूरी तक फेंक सके तो पत्थर कितने समय तक हवा में रहा तथा कितनी ऊंचाई तक उठा। तो फ्रेंड्स हमें आर मैक्सिमम दे रखा है 196 और आर मैक्सिमम इक्वल टू होते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 196। तो फ्रेंड्स यहाँ से यू स्क्वायर निकाल लेंगे, ये हो जाएंगे इतने, जी की वैल्यू रख देंगे हम 9.8, जी की मल्टीप्लाई कर दी, पॉइंट काट कर यहाँ जाएंगे 10, ये 5 बार कैंसिल, ये 98। तो यहाँ से यू निकल आए 98 अपॉन √5। अब महत्तम दूरी कब जाएगा, जब अल्फा इक्वल टू कितने हो 45। तो कितनी देर तक हवा में रहा हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, यानी उड्डयन काल टी इक्वल टू ये हो जाएंगे 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो टी बराबर हो जाएंगे 2u की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 98 अपॉन √5 और फ्रेंड्स साइन अल्फा के स्थान पर साइन 45 अपॉन जी, जी की वैल्यू 9.8। इससे 10 बार कैंसिल हो जाएंगे और इससे फ्रेंड्स ये 2√5 बार कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जब 4 √5 मल्टीप्लाई साइन 45 का मान 1/√2 और हमने क्या अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली तो ये हो गए 2, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2√2 10 यानी इतने सेकंड। अब कितनी ऊंचाई तक उठा हमसे पूछ रहा है h, तो h इक्वल टू ये हो जाएंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर का जो मान है वो है हमारा 196 मल्टीप्लाई 9.8, साइन 45 की वैल्यू 1/2 और वर्क करेंगे तो 1/2 2 और जी की वैल्यू 9.8। 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया, 2 से ये 98 बार और 2 से ये 49। तो h इक्वल टू कितना आ गए 49। 49 मीटर तक उठा, कितने समय तक हवा में रहा 2/10 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक कण इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसकी क्षैतिज परास अधिकतम है, इसकी महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स h मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g और r मैक्सिमम होता है फ्रेंड्स यू स्क्वायर अपॉन g। इन दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे h मैक्सिमम अपॉन r मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन g, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी कैंसिल होने के बाद ये बच्चे 1/2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दिए हुए प्रारंभिक वेग का कोई प्रक्षेपक क्षैतिज समतल पर महत्तम परास प्राप्त करता है तब उसकी सबसे अधिक ऊंचाई है। तो प्रारंभिक वेग का कोई प्रक्षेप क्षैतिज समतल पर महत्तम परास प्राप्त कर रहा है तब उसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि क्षैतिज समतल पर महत्तम परास प्राप्त करता है कब, तब अल्फा बराबर 45 होते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं r10 अल्फा इक्वल टू 4h होते हैं। अब हम अल्फा के स्थान पर 45 रखेंगे तो ये हो जाएंगे r10 45 इक्वल टू 4h। तो फ्रेंड्स यहाँ से 10 45 की वैल्यू 1 होती है और हमसे h पूछा जा रहा है, तो h इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई r। तो महत्तम ऊंचाई जो है वो परास का कितना होगी 1/4, यानी इसको लिख सकते हैं h बराबर 1/4 मल्टीप्लाई परास, यानी परास का 1/4। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, कोई मनुष्य 59.2 मीटर की दूरी से 39.6 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखता है। उसे 45 अंश के कोण पर किस वेग से बाण चलाना चाहिए कि वह चिड़िया को
जा लगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये वृक्ष है जिस पर चिड़िया बैठी है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 39.6 मीटर, और मनुष्य यहाँ है जिसकी पेड़ से जो दूरी है वो है हमारी 59.2 मीटर। अब बाण इस तरह से चलाया जा रहा है एंगल 45 पर, और किससे, यू वेग से। तो फ्रेंड्स इसको हम फॉर्मूला याद रखेंगे, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा जी स्क्वायर यू स्क्वायर। y बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है हमारी ये y की है, और ये जो है x, यानी क्षैतिज दूरी जो है x की, और जो हाइट है हमारी ये y की, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 39.6 इक्वल टू 59.2 10 45 माइनस जी की वैल्यू 9.8, x हमें दे रखा है 59.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 45। ये 10 45 1 के बराबर, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 12 में से 6 गए, यानी ये बचे माइनस 19.6 इक्वल टू माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 59.2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे फ्रेंड 2u स्क्वायर, और ये हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 9.8 से ये 2 बार कैंसिल, पॉइंट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मिल जाएंगे 2u स्क्वायर इक्वल टू 59.2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएंगे 59.2 अपॉन √2, यू बराबर अंडर रूट 7 में निकाल दिया। अब इसमें हम क्या करें, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 2, 2 से डिवाइड कर दें इसको, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18.6। तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं हम 29.6 मल्टीप्लाई 1.4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 14×84। चौदह नंबर 126, 26 और 8, 8 6 14, लगभग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 42.3 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 72.5 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर क्षैतिज से 45 अंश की दिशा में फेंका जाता है। यदि वह मीनार की जड़ से 50 मीटर की दूरी पर भूमि पर गिरता है तब प्रक्षेप वेग होगा। अब फ्रेंड्स मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है वो है 72.5 मीटर। अब यहाँ से क्षैतिज दिशा में 45 अंश के कोण पर फेंका जा रहा है, यानी कितने एंगल के साथ में, और वो पृथ्वी पर 50 मीटर दूर जाकर गिर रहा है यहाँ। तब प्रक्षेप वेग हमने मान लिया यू वेग से फेंका जा रहा है, और कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस होगी ये यहाँ इतना ध्यान रखें, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे ये हो जाएंगे x की वैल्यू 50 और y की जो वैल्यू होगी वो -72.5 मीटर होगी, क्योंकि अब इतनी ऊंचाई से फेंक रहे हैं नीचे की ओर। तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो ये जो ऊंचाई है ये जो है माइनस की काउंट होगी। फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। बाई की वैल्यू होगी -72.5। एक्स टेन अल्फ़ा, एक्स की वैल्यू 50 और टेन 45 का मान हो गया फ्रेंड्स 1। जी की वैल्यू 9.8, एक्स की वैल्यू होगी 50 का स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 1/2 से 2 कैंसिल। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे -122.5 इक्वल टू -9.8 मल्टीप्लाई 50 स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएंगे 9.8 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 122.5। तो हमने क्या करा, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 से 10 बार कट जाएंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25। 5 से ये 10 बार कट जाएंगे, 5 से ये कट गए फ्रेंड्स, 5 चौक 20, 5 9 45, 49 से 2 बार। तो यहाँ से हमें मिल गया यू स्क्वायर बराबर 10 दूनी 200, या यू इक्वल टू हम कहें तो ये हो जाएंगे 10√2 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि प्रक्षेप वेग दिया गया है तो क्षैतिज समतल में महत्तम परास प्राप्त किया जा सकता है। तो महत्तम परास प्राप्त किया जा सकता है यदि प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए, 45 अंश। तो अल्फा बराबर कितना होगा, π/4, तब हम महत्तम परास प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।